हाय एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि CSIR नेट दिसंबर 2023 का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो आज हमारे साथ हैं शिरीषा, JRF ऑल इंडिया रैंक 5। सो शिरीषा, प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। तो कैसा लग रहा है आपको रैंक 5 लेके? अच्छा लग रहा है मैम, बहुत आप ना अपने मार्क्स बहुत खुद अच्छा बताइए, फील हो आप रहा है। अपने मार्क्स खुद बताइए, स्टूडेंट्स को सब जानना चाहते हैं आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 200। हाँ, मेरा 149 मार्क्स आए थे सो 200। 149 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 200। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था? मेरे मतलब अराउंड 160 ओह किया अरे था। वाह, आपने 160 मार्क्स का अटेम्प्ट किया और 149 मार्क्स आए हैं। बहुत हाँ मैम। मतलब ना बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाह रहे होंगे नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचते हैं। वैसे मेरे पास और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, बट जैसे आपने बोला ना कि 160 आपने हाँ अटेम्प्ट किया है, 149 मार्क्स आए हैं, तो स्टार्ट यहीं से करते हैं। नेगेटिव मार्किंग इतनी कम कैसे? हाँ, मतलब मेरा ऐसा था कि पहले मेरा जो भी एग्जाम दूँ बहुत नेगेटिव हो रहा था, तो हाँ। मैंने ऐसे ही ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, जो नहीं आ रहा है मतलब जो डाउट लग रहा है मैं करूँगी ही नहीं। अच्छा, ओके। तो उस टाइप के मैंने पहले से ही सोच के गई थी। ओके ओके। तो उसके हिसाब से मैंने मतलब जो मुझे मतलब लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी, मतलब 100% श्योर थी हाँ वही जी हाँ किया। जी। और कुछ-कुछ हो गए हाँ, लेकिन फिर प्रॉब्लम, भी देखो हल्का फुल्का तो नेगेटिव 2-3। मार्किंग हाँ, रहता ही है, बट फिर भी अगर 160 हाँ मार्क्स रहता का ही आपने है। अटेम्प्ट किया और 149 आपके मार्क्स आए हैं, मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, आपकी प्रैक्टिस भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। क्योंकि ना मैं जानती हूँ बहुत स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि मैम हमें लगता है कि ये तो ठीक ही होगा, बाद में नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसा आपको भी पहले लगता था? हाँ, वो बहुत होता है। ऐसा आपको भी लगता था पहले? जी, मुझे भी लगता था। मेरा मतलब ऐसे ही होता था, मतलब बहुत जो भी एग्ज़ाम दूँ बहुत ही नेगेटिव हो जाता था। तो उसके मतलब उसके बाद से मैंने थोड़ा उस चीज़ के ऊपर थोड़ा काम करना स्टार्ट तो किया मैं वही कि जानना चाहूंगी शिरीषा कम कि से कम आपने, नेगेटिव हाँ हो। जी, आपने काम मतलब कैसे काम किया, आपने किस चीज़ों पे ध्यान दिया कि कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे डिसाइड किया कौन से वाला क्वेश्चन लीव करना है? और जो आपकी प्रैक्टिस थी ना कि पहले आप ज़्यादा अटेम्प्ट करते थे फिर नेगेटिव हो जाता था, अब आप अटेम्प्ट करते हैं बट आप ध्यान रखते हैं, तो ऐसी कौन सी बातों का आपने ध्यान रखा है इसके हाँ, बीच में? हाँ, ये था कि अम, हुँ, हम्म। मतलब पहला था कि मतलब क्वेश्चंस को मतलब ऐसा नहीं कि जो भी आया है मैं स्टार्ट कर लेती थी। मैं उसको थोड़ा पढ़ती थी और थोड़ा-सा भी लगे कि नहीं ये मतलब हो सकता है, पर उतना भी कॉन्फिडेंट नहीं है, तो मैंने स्किप कर दिया। ओके। बहुत सारे मतलब मतलब क्या कि मार्क पर रिव्यू करके रखा था। जो बहुत ईज़ी लगे वही किया हाँ जी पहले। हाँ जी, ओके ओके। तो ऐसे। तो इसके हुँ। अलावा ना वैसे मुझे एक क्वेश्चन थोड़ा लास्ट में पूछना चाहिए था नेगेटिव मार्किंग का, बट हाँ अभी हाँ, स्टूडेंट्स सब जानना वही। स्टूडेंट्स सब जानना भी चाह रहे होंगे, आपने MSc कहाँ से कंप्लीट करी है, कौन से ईयर में आपकी MSc कंप्लीट हुई है? हाँ, मैंने ना IIT मद्रास से की अच्छा, है। आपने IIT मद्रास से करी, कब कंप्लीट हुई आपकी हाँ, MSc? 2023 में कंप्लीट हुई है अरे मेरी। वाह, ओके। तो आपने उससे पहले कौन सा अटेम्प्ट दिया था दिसंबर वाले एग्जाम से पहले? हाँ, मैंने जून में दी थी। हम्म। वही पहला अटेम्प्ट था हाँ हाँ। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ओके, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्जाम के बाद, मतलब कितने मार्क्स आपके रहे थे या नेगेटिव मार्किंग कैसे रहे, आपका LS हाँ, क्वालिफाई हो गया था? उसमें ना नहीं मेरा एलएस भी नहीं हुआ था। हम्म मेरा कुछ 65 मार्क्स आ रहे थे हम्म। और ऐसे ही बहुत सारे नेगेटिव भी हो गए थे, ओके। इसकी वजह से। हाँ हाँ, ठीक है। हुँ। अच्छा, आपको नेट के बारे में कब पता चला कि नेट का एग्ज़ाम होता है, फिर JRF कुछ होता है? वो ना मतलब हमारा एमएससी ऐसा था कि फर्स्ट ईयर पूरा ऑनलाइन ही चला। हम्म। तो उतना भी मुझे एक्चुअली मुझे एग्ज़ाम के बारे में उतना आइडिया नहीं था। ओके। लास्ट मोमेंट में मतलब पता चला जब मैंने 3-4 महीने मतलब पढ़ के हो गया था। फिर एमएससी ऑनलाइन ही हुआ था, तो उतना भी कुछ मतलब ज़्यादा जान नहीं पाई थी। तो उसके बाद जब गई थी ना नेट के बारे में मतलब फर्स्ट ईयर के लास्ट में पता चला। हाँ हाँ। ऐसे ही था आइडिया, पर उतना भी मैं ध्यान नहीं दी थी। ओके ओके। उसके बाद पता तो आपने चला। फर्स्ट ईयर के बाद में ही पढ़ना स्टार्ट किया नेट के लिए? हाँ, हाँ, आपको जे केमिस्ट्री के बारे में कैसे पता ऐसा चला? था। जे केमिस्ट्री के बारे में यही ऐसे ही वीडियोस सब अच्छा, यूट्यूब यूट्यूब में देख यूट्यूब के में ही पता वीडियोस चला। देखी, ओके ओके। हाँ, तो अब ना मुझे एक क्वेश्चन और आ रहा है कि आपने MSc के साथ साथ प्रिपरेशन करी है, क्योंकि 23 में ही आपकी मास्टर्स कंप्लीट हुई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं हाँ कि मतलब मास्टर्स के साथ टाइम निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट है, तो आपने कैसे मैनेज किया टाइम? हाँ मतलब ये तो है। मतलब हमारे यहाँ वहाँ भी मतलब बहुत हेक्टिक रहता है। आईआईटी में तो और ही ज़्यादा हेक्टिक रहता है।
तो मतलब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी, फिर भी मतलब थोड़ा-थोड़ा करके कुछ-कुछ चैप्टर्स, मतलब जो-जो चैप्टर्स हमारे पढ़ाते थे, हाँ जी। बस उसी को थोड़ा और एक्सटेंड करके पढ़ लेती थी, वैसा। ओके। हाँ, तो आपको कितना टाइम और लगा पूरा सिलेबस पर कंप्लीट करने में? अभी मतलब प्रिपरेशन के करने में ये 5-6 महीने लगे। मतलब प्रॉपर जो मतलब जो एआरएफ का प्रिपरेशन होता है ना, वो मैंने एमएससी खत्म होने के बाद ही स्टार्ट की थी। ओके, ओके। तो आप कह रहे हैं कि हाँ, आपके जून के अटेम्प्ट के बाद आपने प्रॉपर्ली पढ़ाई करी है। हाँ, हाँ, तभी की है मैंने। तो फिर ना अगर जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं जिन्होंने जे केमिस्ट्री ज्वाइन किया हुआ है, अगर आपको उनके लिए कुछ स्ट्रेटजी बतानी हो कि वो इस तरह से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, इस तरह से वीडियोस देख सकते हैं, तो क्या रहेगी आपकी साइड से? हाँ, मैं बोलूँ कि मतलब सिलेबस कंप्लीट मतलब हो या ना, मतलब जितना पढ़ रहे हो आप, हम्म। उसको ही अच्छे से पढ़ो। मैंने भी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं की थी, मतलब 5 महीने में तक क्या ही होगा। हाँ जी। पर मतलब जितना भी पढ़ी थी, अच्छे से पढ़ी थी, क्वेश्चन सारे किए थे, और रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। और क्या है कि जो हम पढ़ते हैं, फिर भी ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब होते नहीं हैं, तो मतलब हम नहीं कर पाते। जैसे कि हो गया कि असाइनमेंट का भी टेस्ट रहता है, हाँ जी। तो जो जो क्वेश्चन नहीं हुआ है ना, हम्म। आप क्या आप क्या किए, मतलब उसको एक सेपरेट नोट बना लीजिए, और उसमें आप लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ है। ओके। तो मैंने मतलब वैसे मैं की थी, तो हम्म। वो ना मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। मतलब मैं जब भी दूसरी बार रिवाइज करती थी, कि फिर मतलब नोट्स देख के रिवाइज की, फिर उसके बाद जो जो मेरे क्वेश्चन नहीं हुए थे पहले, हम्म। उसको भी मैंने रिवाइज किया। ओके। मतलब जितने बार मैं वो चैप्टर रिवाइज करती थी, वो क्वेश्चंस भी मैंने रिवाइज करती हाँ थी। जी, हाँ जी, मैं समझ रही हूँ, बहुत ही अच्छी और स्ट्रेटजी है। ऐसा करके मेरा बहुत बड़ा मतलब हम्म। हो गया था नोट्स, हाँ, हाँ। की सिर्फ जो जो क्वेश्चन नहीं हो रहे थे हम्म। उसमें से। ओके, ओके। हाँ, तो आप रिवीजन की कोई फ्रीक्वेंसी रखते थे कि जैसे आपने 4 दिन पढ़ाई कर ली उसके बाद रिवीजन करनी है, या आप डेली बेसिस पे रिवाइज करते थे? नहीं नहीं, डेली में नहीं, क्योंकि मैंने जो इन मतलब 6 मंथ्स में सिलेबस भी कंप्लीट करना था, तो एक एक दिन में बहुत लेक्चर्स हो जाते हाँ थे। जी। मतलब आपको मतलब 6-7 घंटा तो देना ही पड़ेगा, हम्म। और उसके बाद रिवीजन का थोड़ा कम टाइम मिल पाता है, तो मैंने ऐसा नहीं कि रोज नहीं, हम्म। बस ऐसे ही मतलब जब चैप्टर कंप्लीट हो गया हाँ जी। तो उसके बाद रिवीजन कर लेती अच्छा, थी। मुझे एक बात ऑनेस्टली बताइए हाँ, शिरीषा, जैसे आपको पता है कि अपने पास जो कोर्स रहता है उसमें जैसे कुछ वीडियोस होती हैं, मान लो 1-2 वीडियोस हो गई, फिर उसके बाद असाइनमेंट होता है ना, फिर वीडियोस होती हैं, फिर हाँ, उनका हाँ, असाइनमेंट होता है, लास्ट में क्लास टेस्ट होता है। जी, तो आप ये सीक्वेंस वाइज करते हाँ, थे, आपने सोचा था कि पहले मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं असाइनमेंट्स कर लूंगी, और असाइनमेंट्स के बाद हाँ, फिर मैं टेस्ट पहले बाद में दे मतलब दूंगी? हाँ, हाँ। तो मैं वैसे ही सोच रही थी कि पहले सारा कर लूँ फिर दे दूँ, पर वो ना मुझे उतना काम नहीं गया। फिर आप भी किसी-किसी वीडियो में बोलती थी कि नहीं, मतलब ये मत करो कि पहले जितना पढ़ा है वो टेस्ट दे दो। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद वो देखा, मुझे वो अच्छा लगा हम्म। मतलब। तो आप और एक साथ अगर बहुत सारे असाइनमेंट हो जाते तो हमें भी लगता है यार इतना असाइनमेंट है, क्या होगा, तो वो एक रह जाता है। हाँ जी, और धीरे धीरे एक एक करके कर लोगे ना, तो उतना मतलब नहीं बर्डन नहीं रहेगा कि आता है। इतना सारा हाँ है। जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, वो है। ओके, तो आप साथ साथ कर लेते थे एक टाइम पे जाके? अच्छा, हाँ, मुझे ये बताइए कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में से आपका फेवरेट कौन सा रहा है? और फिजिकल है अच्छा, फेवरेट। फिजिकल फिजिकल फेवरेट है, और ऑर्गेनिक हाँ, कैसी लगती है आपको? हाँ, ऑर्गेनिक मतलब ऐसा था कि मैंने ऑर्गेनिक मतलब एमएससी में जो जो था सिर्फ वही पढ़ा था पहले। ओके। मतलब जो प्रॉपर जो ऑर्गेनिक है ना, मैंने आपसे ही पढ़ा है। तो आपको अब कैसा लगता है ऑर्गेनिक? हाँ, अब बहुत अच्छा लगता है। मतलब अब ऐसा लगता है कि चलो ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस हो रहे हैं हाँ। मेरे, तो अरे वाह, बहुत अच्छी अच्छा बात है। लगता है। मतलब अभी आपने तीनों कवर करके गए ना आप, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल? हाँ, हाँ, हम्म। हाँ, मतलब पूरा सिलेबस तो नहीं हुआ, पर तीनों कवर किए। तो आपने कौन से चैप्टर्स कवर नहीं किए ओवरऑल केमिस्ट्री में? आपने कौन से चैप्टर्स लीव कर कर आप गए थे? हाँ, जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स था वो, हम्म। और मेन ग्रुप भी नहीं पढ़ी हाँ, थी, हाँ। और वो जो होता है इनऑर्गेनिक हम्म। स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला, हाँ, थोड़ा हाँ। थोड़ा देखा था बस। ओके। हाँ। ठीक है, तो हम्म। मतलब कुछ चैप्टर्स हम लीव भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं हाँ, स्टूडेंट को कि आपको ये नहीं सोचना कि 100% सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो ही आप जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे। आप देखिए, हाँ, सिरिशा की रैंक 5 आई है, उनका स्कोर है 149।
तो उन्होंने भी कुछ चैप्टर्स लीव किए हैं। तो बस पॉइंट ये है कि आपको जितना आप पढ़ रहे हैं ना उसको अच्छे से पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए और नेगेटिव मार्किंग आपको बचानी है। हाँ, हाँ जी। जैसे हम्म। कि आप बोलते हैं कम पढ़ो लेकिन अच्छा हाँ, पढ़ो। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, क्योंकि वही ना, आप सब कुछ पढ़ लोगे, आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए, हुँ, लास्ट में रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, और रिविजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो शिरीषा, सच में हाँ रिवीजन जी, हाँ जी, बहुत हाँ जी, सबसे हाँ, ज़्यादा। आप मुझे हुँ, ये बता पाएंगे कि आपने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी जो अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी और जिनको आपने इम्प्रूव कर लिया सेकेंड अटेम्प्ट में? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब अ, ये था कि एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी भी मुझे उतना आइडिया नहीं था कि मैंने पहली बार दी थी तो कैसे करना है, क्या करना है, वो भी एक मेरा था। हाँ जी। मतलब मैंने हाँ, अच्छे से प्लान नहीं करके गई थी, तो इसकी वज़ह से बहुत नेगेटिव हो गया। मतलब जैसे कि लगा कि टाइम नहीं हो पाया। हाँ, और रिवीजन भी उतना अच्छे से नहीं हो पाया था, ओके। नहीं की थी। हम्म। और आपने सिलेबस उस हाँ, टाइम पे कितना परसेंट कंप्लीट किया था, मतलब कितना आपने पहले पढ़ा हुआ था? हाँ, मतलब पहले 60% ऐसे ही पढ़ा था, ज़्यादा पढ़ी नहीं अच्छा, थी। ओके, वैसे 60% भी बहुत होता हाँ, है, बट हाँ, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी हो, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान ना दिया हो, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रही हो, हाँ, फिर चीज़ें वो बिगड़ होता जाती है। हैं। हुँ, तो आप ना, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे कि एग्ज़ाम टाइम पे जब आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? हाँ, मतलब मैं उससे 2 दिन पहले ही मैंने मतलब लिख के रखी थी मतलब मेरे नोट में हम्म। कि मुझे ये करना है। मैं ऐसा था कि मुझे पहले सेक्शन सी करना है। हम्म। और जितना भी हो जैसे कि आप बताए थे कि 1.5 घंटा सेक्शन सी को देना है, उसके बाद 1 घंटा मतलब बी को देना है, उसके बाद ए को। मैं वैसे ही की थी मतलब। पूरा 1.5 घंटा में जितना कर पाई उतना की, उसके बाद वो छोड़ दिया मतलब हो या ना हो वो हाँ जी, छोड़ हाँ दी। जी। उसके बाद हाँ बी सेक्शन बी में गई और ए में लास्ट 30 मिनट्स में हम्म। की थी। ओके। आपको एग्ज़ाम के बीच में कभी ऐसा लगा कि पेपर तो काफ़ी डिफ़िकल्ट आ गया है, या मैं शायद क्वालिफ़ाई नहीं कर पाऊँगी जेआरएफ इस बार, ऐसा हुआ था पेपर के बीच में? हाँ, मतलब मैंने हुआ तो था पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया मैंने मतलब उतना सोचा भी नहीं कि चलो जो हो रहा है करते जाओ करते हाँ जाओ। जी। तो जो, और वो मतलब हाँ, हाँ। थोड़ा हाँ, हाँ, बताइए, बताइए, प्लीज़ बताइए। नहीं नहीं मतलब यही ऐसे ही थोड़ा सोचते हैं ना तो फिर उसके बाद थोड़ा मतलब ये हो जाता है हुँ। कॉन्फिडेंस थोड़ा हाँ जी, हाँ डाउन हो जी। जाता है तो जो आता है वो भी गलत होने का बहुत चांसेस हाँ होता जी। है। और बाकी आपने टेस्ट सीरीज़ भी हम्म। अटेम्प्ट करी थी, उसमें आपका स्कोर कितना रहता था फुल लेंथ टेस्ट में? मैं सच बताऊँ तो टेस्ट सीरीज़ मैंने ज़्यादा दी नहीं थी क्योंकि मेरा सिलेबस बहुत मतलब पढ़ना बहुत सारा बाकी हुँ, था। हुँ। तो मैंने लास्ट टाइम पे मतलब लास्ट जब हो गया था 20 दिन ऐसे थे, हुँ, हुँ। तो उस टाइम टेस्ट सीरीज़ देने से अच्छा मुझे लगा कि मैं और थोड़ा अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ। ओके। फिर भी मैंने की थी पर हाँ, उतना हाँ। ज़्यादा ओके, मतलब आपने नहीं इतना ज़्यादा, हो पाया ओके, था। ज़्यादा टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए थे। हाँ, तो यहाँ पर ना हाँ। ऐसे वाले स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि हम भी टेस्ट सीरीज़ को लास्ट में छोड़ ही देंगे, आपको छोड़ना नहीं, ऐसे नहीं सोचना कि छोड़ देंगे। बट हाँ, मेन पॉइंट हाँ, यहाँ नहीं से, आपके पास अगर आप हाँ, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है पहले-पहले, तो आप मतलब टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हाँ, लेकिन हाँ, ये है कि आपको अभी सोचना है कि जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है, हाँ, लास्ट में टेस्ट सीरीज़ देंगे। अगर बाय चांस टाइम नहीं हाँ, मिलता है, फिर आप सोच सकते हैं कि पहले रिविज़न करेंगे और असाइनमेंट्स प्रॉपर्ली हाँ, करेंगे। ये अच्छा है। हाँ जी। हाँ, हाँ। और इसके मेरा ऐसा था अलावा, मैंने असाइनमेंट हाँ, 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 प्लीज़ बताइए। हाँ, हाँ। असाइनमेंट्स मतलब मैंने एक-एक को 3-4 बार की थी। सच बताऊँ तो एक-एक असाइनमेंट मतलब हो गया ना, फिर जब रिवीजन की फिर असाइनमेंट करती थी। ओके, तो आपने ओवरऑल प्रिपरेशन में मतलब 3 से 4 एटलीस्ट बार, 3 बार तो हाँ, तो यहाँ से ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि एक असाइनमेंट को आपने अगर 3 से 4 बार किया है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आपके माइंड में काफ़ी अच्छे से मतलब फीड हो गए हैं। हाँ, हाँ, तो यही है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ आपको ना, इन जनरल वीडियोज़ में भी, कि टेस्ट सीरीज़ देने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप उसमें हाँ, कॉन्फिडेंट है, फिर आप जाइए टेस्ट सीरीज़ के ऊपर। जी, हाँ जी। तो शिरीषा, जैसे आपको लग रहा है कि अभी 3 महीने हैं ना नेक्स्ट एग्ज़ाम में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे होंगे कि लास्ट के 3 मंथ्स में हमें किस तरह से चीज़ें हैंडल करनी चाहिए, तो उनके लिए आप कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता सकते हैं फिलहाल? हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों का मतलब इस बार थोड़ा कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है ना, तो बहुत सारे बच्चों का क्या है कि मतलब 110 एक मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स है, उनको लग रहा होगा कि
मेरा हो गया होगा, पर जब रिजल्ट आया तो उनको मतलब बहुत लगा होगा। मैंने देखा है कि वीडियोस में देखा है उन लोग, हाँ जी। मतलब लोग कमेंट, मतलब बच्चे कमेंट कर रहे थे। हम्म। तो वो उनका मैं बोलूँगी कि वो अगर मतलब इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं तो सच में उनका मतलब पढ़ाई तो बहुत अच्छे से ही हुई होगी। और मैं बोलूँगी कि और ज़्यादा मतलब इधर-उधर का ना पढ़ के जितना पढ़ा है आपने, वही रिवाइज़ करें। अगर आपको टाइम हो तो देखिए कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ लीजिए, पर बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना। और एक इम्पोर्टेंट बात में मुझे जो बहुत अच्छा काम किया कि वो जो क्वेश्चंस मैंने बनाए थे, जो मेरे नहीं हो रहे थे पहले, उसका मैंने सेपरेट नोट बनाया, उसको मैंने बहुत रिवाइज़ किया। वो सच में मुझे बहुत हेल्प किए थे। और ये था। और अभी आप टेस्ट सीरीज भी अच्छे से दें, क्योंकि और भी 3 महीने टाइम है। अगर आपका सिलेबस भी अच्छा खासा हो गया है तो टेस्ट सीरीज तो असाइनमेंट अच्छे से कीजिए। हम्म। तो ये आपने बताया हम्म। उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स अभी ऑलरेडी 100+ थे, मतलब अच्छा स्कोर था, सिलेबस उनको आता था अच्छे हाँ से, है ना? हाँ तो ये आपने उनके लिए बताया। हाँ हाँ। अभी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने स्टार्ट ही करियर प्रिपरेशन, या फिर इस वीडियो के बाद वो डिसाइड करेंगे कि हम भी कोशिश करके देते हैं 3 महीने में, तो उनके लिए जो भी स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट, तो क्या अभी भी 3 महीने में हो सकता है? हाँ हाँ हाँ, मतलब आप दे सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब वीडियोस तो देखिए, मतलब अगर पहले ही अभी तो स्टार्ट किया है तो थोड़ा तो मुश्किल है, हाँ। पर ऐसा नहीं है। आप ऐसा देखिए कि वेटेज किस किस में ज़्यादा है, किस किस चैप्टर्स में वेटेज ज़्यादा है, और आप उसी से स्टार्ट कीजिए। उसी से स्टार्ट कीजिए। फिर उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो जो भी पढ़ा है उसको भी मतलब अच्छे से कीजिए, नहीं कि आधा ये आधा वो आधा, ऐसे कर लोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ जी। हाँ, ये आप कर सकते हैं। और क्वेश्चंस ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, तो अल्टीमेटली वही बात है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हाँ करने, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होएगा। हाँ, वो है। हाँ जी। और बाकी ऐसे स्टूडेंट जो डिसाइड नहीं कर पा रहे अभी कि उनको करना है या नहीं करना है, तो उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि आपके अकॉर्डिंग सबको मतलब नेट का मैं, एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हाँ, सच में मैम देना चाहिए। इवन आपको एमएससी टाइम पे भी आपको, आप पढ़े हो ना पढ़ो, पर आपको देना चाहिए। क्योंकि आपको पता चलता है कि मतलब अ, वो जो पैटर्न पता चलता है, टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा-सा आइडिया होता है। मेरा भी ऐसा होता, फर्स्ट अटेम्प्ट में दी थी तो मुझे कुछ भी मतलब टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी पता नहीं चला। और वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि मैं एमएससी टाइम में उतना दी नहीं थी। मतलब उस टाइम में क्या था कि मतलब 2 नेट मिलके एक बार हुई थी। हाँ जी। और वो भी मैंने मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने फिल अप भी नहीं की थी, फॉर्म फिल, तो दे नहीं पाई। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एमएससी भी आ गए तो आपका एटलीस्ट पढ़ो या ना पढ़ो, आप पहले जाके दे के आइए एग्ज़ाम। हाँ जी, जिससे कि आपको आपको थोड़ा समझ में आइडिया आएगा। हो जाएगा हाँ कि हाँ। हाँ, कि मुझे नेक्स्ट बार मुझे क्या-क्या करना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी। और अभी जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसे इस बार कट ऑफ भी बहुत हाई गई है, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जस्ट अभी एमएससी स्टार्ट करी है अपनी, तो ऐसे वेट मत करिए कि पहले एमएससी कंप्लीट करेंगे, बाद में नेट के लिए हाँ, कोचिंग करेंगे, फिर नहीं, एग्जाम नहीं, देंगे। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। सच में ये नहीं करना हाँ, चाहिए। जितना जल्दी हो सके आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, हाँ, क्योंकि ये आपको अल्टीमेटली एमएससी में भी हेल्प करेगा। और आप ऐसे सोचो कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, एग्ज़ाम क्यों जाके दूँ, ऐसा मत कीजिए। आप जितना भी पढ़ा है, दे के आ जाइए, हाँ जी। कुछ नहीं होता। क्योंकि वही ना, हाँ, अभी जब तक आपने एग्जाम दिया है तो आपके मार्क्स जीरो ही है फिर उसमें। अगर आप अटेम्प्ट करके आएंगे, सपोज हाँ, आपके 50 मार्क्स आ गया, कुछ 40 तो आया मार्क्स आ होगा। गए, तो आपको ये तो पता रहेगा कि 40 हाँ, से स्टार्ट करना है, अभी 40 तो आ रहे हैं, उसको और बढ़ाना है, 100 मार्क्स और लेकर आने हैं। शिरीषा, मुझे एक और क्वेश्चन माइंड में आ रहा है। जैसे हम क्या करते हैं, नेट में होता है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, ऑफिशियली कहीं में मेंशन नहीं होता है, लेकिन आजकल हाँ, एग्जाम्स में कैलकुलेटर भी मिल जाता है, वर्चुअल कैलकुलेटर स्क्रीन पे। तो आपने जो हाँ, मिलता कैलकुलेशंस थे है। फिजिकल केमिस्ट्री की, आपने वो मैनुअली सॉल्व करी थी या फिर आपने कैलकुलेटर कितना यूज़ किया था? मतलब जितना भी मतलब ईज़ी-ईज़ी जो होए, वो मैं अपने आप कर लेती थी। हम्म। और जो थोड़ा ज़्यादा है, वो कैलकुलेटर यूज़ की थी। आई थिंक तो आप, वो मतलब गेट कैलकुलेटर से थोड़ा अलग है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो तो उसमें उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है। गेट में कि बहुत ईज़ी होता है। हाँ जी। हुँ, तो अभी ना जो तो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, उनको आप कैलकुलेटर के बारे में क्या बताना चाहिए? कैलकुलेशंस के लिए किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली टाइम मैनेजमेंट वहीं पे हिलती है, जबकि कैलकुलेशन वाला पार्ट जो बहुत टाइम ले जाता है एग्जाम में। हाँ, वो है कि मैं बोलती हूँ कि
वो थोड़ा अलग कैलकुलेटर, मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगा वो कैलकुलेटर, पर अब जितना भी मतलब हो सके, हाँ मतलब हाथ में कैलकुलेट कीजिए, मतलब सिंपल सिंपल जो होते हैं, उसके हाँ बाद जी। आप मतलब कैलकुलेटर पे जाइए, ये बोलूँगी मैं। तो ऐसे स्टूडेंट कि जिनको लग रहा उसमें है कि बहुत अभी, बार टाइप करना पड़ता है, वो कैलकुलेटर में मैंने देखा कि बहुत बार मतलब करना हाँ पड़ता जी। है कि एक बार ये आंसर आएगा, फिर इरेज कर मतलब फिर से और एक बार ऐसा होता है, मुझे उतना ध्यान हाँ नहीं जी, है, हाँ जी, हाँ पर जी। ऐसा नहीं, कुछ नहीं, है। ऐसे वाले स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं, इनको सोचना है कि हम कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करें या ना करें। तो देखो, जो गेट का कैलकुलेटर होता है उसकी ऐप आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पे बहुत आराम से। आपको हाँ प्रैक्टिस उसी पे करनी है, क्योंकि जो नेट में जो कैलकुलेटर आ रहा है वो आपको मिलेगा नहीं ऐसे प्ले स्टोर पे। तो प्रैक्टिस आपको गेट वाले पे ही हाँ, करनी गेट में पड़ेगी। ही करना है। लेकिन जैसे शिरीषा ने बोला कि जो ईजी कैलकुलेशंस हैं, जो आप आराम से मैनुअली कर सकते हैं, उनकी हैबिट बनाइए अभी से कि आप खुद ही सॉल्व कर लें। जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत लेंदी जा रही है उसके लिए आप यूज़ करिए कैलकुलेटर, तो ज़्यादा सही रहेगा। और शिरीषा, हाँ जैसे आपने बोला कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक है, तो उसको आपने कैसे टैकल किया? मतलब जैसे आपको लगता है डिफिकल्ट लगती थी, तो फिर कैसे मैनेज किया उसको? हाँ, मतलब मैं आपके वीडियो से ही स्टार्ट किया, मतलब अच्छे से, हम्म। और नोट तभी पढ़ना स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक, मतलब प्रॉपर। पहले से थोड़ा सा आइडिया था, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पढ़ी थी, पर आपके नोट से मतलब बहुत बार प्रैक्टिस की थी, मतलब आप क्लास में ही बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए हैं बोले हाँ तो जी। तो हाँ, हाँ। उसी को ही फिर से मतलब प्रॉपर अच्छे से फिर से बहुत बहुत बार नोट में ही प्रैक्टिस करती थी, वो क्वेश्चन देख के वो करती थी। ओके, और वो ओके। तो सारे, और एक था मैम जो, एक जो 10 असाइनमेंट, जो 12 असाइनमेंट आई थिंक है, हाँ जी, सब हो मिसलेनियस जाने के असाइनमेंट्स। बाद। हाँ, मिसलेनियस, हाँ वो जी। मतलब वो मुझे बहुत हेल्प किया था, वो बहुत अच्छा, मुझे वो सबसे अच्छा लगा। ओके, हाँ, ओके। बहुत ही हेल्प किया था मुझे वो तो। तो यहाँ पे ऐसे वाले स्टूडेंट जो हाँ समझ नहीं पाए कि ये मिसलेनियस असाइनमेंट्स क्या हैं, तो ऑर्गेनिक में क्या है, जब सारे जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया है ना, और उसके बाद सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हो गया, रिएजेंट्स हो गया, इसके बाद ना सारे कंबाइन करके असाइनमेंट्स डलते हैं, जिसमें क्या होता है सारे चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं। तो उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सबको मिक्स करके आते हैं। तो उन सब के 10 to 12 असाइनमेंट्स हैं जो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करने चाहिए। तो ऑर्गेनिक के लिए जो स्टूडेंट जानना चाहें ना, हम यही बोलेंगे, आपको सीक्वेंस से चैप्टर कंप्लीट करने हैं, जितनी ज़्यादा हो सके आपको रिविजन करनी है, और क्वेश्चंस बहुत सारे अटैम्प्ट करने हैं। और सबसे हाँ पहले मतलब प्रायोरिटी पे होने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ, और ये है कि सब लोग क्लास के नोट्स तो बना देते हैं, पर वो जो असाइनमेंट्स का सिर्फ देख के छोड़ देते हैं, मे भी ऐसा हो सके कि वो फिर से हम भूल जाए, तो आप ये कीजिए कि वो भी मतलब वो असाइनमेंट्स भी आप लिख के रखिए कहीं पे, क्योंकि ऑर्गेनिक ओके। का बहुत ऐसा नहीं है कि सब आ जाता है ना। बहुत होता है कि ऑर्गेनिक का मिस्टेक होने का, मेरा तो ऐसा है कि ऑर्गेनिक बहुत रॉन्ग हो जाता है। उसके उसको भी मतलब वो असाइनमेंट्स को भी आप लिख के रखिए, ऐसा जो बहुत ईजी है, जो आता है वो उसको छोड़ दिए, पर उसको भी लिख के रखिए और उसको भी रिवाइज करिए वो असाइनमेंट्स को। हाँ और जी, यहाँ पे ना बहुत सारे ऑर्गेनिक स्टूडेंट्स से वाले। मिस्टेक भी करते हैं, उनको लगता है कि असाइनमेंट नोट करने हैं, मतलब फिर हर एक क्वेश्चन वो लिखेंगे, हर एक का सोल्यूशन लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। ना नहीं, जो ऐसा नहीं, आपने ऐसा नहीं। जो आपने नोट्स पढ़ने के बाद एक बार में सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन, उसको लिखने की नीड ही नहीं है, क्योंकि जब आप रिवाइज हाँ करोगे, वापस से नोट्स पढ़ोगे, तो वो क्वेश्चन तो आप वापस से कर लोगे। तो सिर्फ ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट हमने क्लास में नहीं देखा था, बट यहाँ पे देख के समझ आएगा, तो उसको आप नोट डाउन कर लो। या आपको लगे कि ये वाला क्वेश्चन मुझसे हुआ ही नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसको आप नोट डाउन कर लो। सारे क्वेश्चंस नहीं हाँ, लिखने, फिर तो आप बिल्कुल लिखते सर। ही रह जाओगे। नहीं नहीं, सारा नहीं, पर वो हाँ जी। मतलब नहीं कर पाए, आप नहीं कर पाए जो आप नहीं कर पाए, वो और कुछ अलग जो आए है वो। हाँ जी। तो शिरीषा, इसके अलावा कुछ और सजेशंस आप देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को? और और सबका ऐसा होता है कि एक मेरा तो इस बार नहीं हुआ, और उसके मतलब इस बार नहीं हुआ तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं बोलूँगी ऐसा कुछ मत कीजिए, आप आपने अभी तक बहुत अच्छा पढ़ाई की है, मतलब उसमें थोड़ा सा आपको सिर्फ ऐड अप करना है, मतलब और थोड़ा ऐड करना है, और एग्जाम की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, मतलब एग्जाम को कैसे अटेंड करना है आप वो भी सोच के रखिए। ये मैं बोलती हूँ, और डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए। और ये जब बोलती हूँ। डीमोटिवेट हो जाए तो फिर कैसे खुद को वापस से बैक ऑन ट्रैक लेके आना है? आप क्या करते थे शिरीषा जब आपको डीमोटिवेशन होती थी? मतलब हद ही मतलब मैं उसके बाद भी मैं घर पे भी रही हूँ, तो मुझे भी बहुत डिमोटिवेट होता था, पर कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स भी है, उनसे बात करती थी, वो लोग भी बहुत मोटिवेट करते थे, तो ऐसा हुआ था। और डिमोटिवेट
होके भी कुछ नहीं होने वाला। हमें अल्टीमेटली हमें अगर क्लियर करना है तो हमें पढ़ाई करनी है, तो उसके हिसाब से। हाँ और जी। ये है कि आप कंटिन्यूटी मेंटेन करिए कि आप रोज कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, मतलब कुछ ना कुछ। अगर मन भी नहीं कर रहा है तो मुझे लगता है कि मतलब एटलीस्ट आके असाइनमेंट भी सॉल्व कर लीजिए, वो अच्छा रहता है। ओके, मतलब कुछ ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं निकलना चाहिए जहाँ पे आपने हाथ ही नहीं लगाया बुक्स को। चाहे आप कुछ भी करिए, आप असाइनमेंट सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप रिविजन कर लीजिए, अगर उसका भी मन हाँ, नहीं कर रहा मतलब चाहे आप एक अगर वीडियो आपका देख कोई लो। मतलब ऐसे कुछ रीजन नहीं है, तो आप अगर घर पे ही बैठे और पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आपको ऐसे लग रहा है, तो मैं बोलूँगी ऐसा नहीं कि मन नहीं लग रहा तो नहीं पढ़ना है। तो आप ट्राई कीजिए कि मुझे मतलब पढ़ना है, मन नहीं कर रहा फिर भी मैं पढ़ूँगी ऐसा, हाँ फिर जी, भी हाँ मैं जी। कुछ ना कुछ तो कर लूँगी आज, मतलब। क्योंकि कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि टाइम हमारे हाँ। पास कम ही होता है और सिलेबस बहुत सारा होता है और सिलेबस कवर भी करना है, तो इन हुँ। चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। शिरीषा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फैमिली खुश है आपकी रैंक से? रैंक 5 आई है हाँ आपकी? मैम, उससे सब मेरी बहुत खुश हैं? जो वीडियो आई थी ना वो मैंने दिखाई थी, तो हाँ, वो हाँ। बहुत खुश हो गए थे। ओके, जो शॉर्ट्स वाली वीडियो हमने डाली थी चैनल पे? हाँ, हाँ। अभी तो पूरा इंटरव्यू आ रहा है। तो बहुत खुश होंगे सब। मैं बताई नहीं अभी तक कि मेरा अच्छा, आपने इंटरव्यू होने बताया नहीं है वाला उनको? है। ठीक है, नहीं, डायरेक्टली जब नहीं। अपलोड जब अपलोड हो जाएगा ना, आप हाँ। डायरेक्टली उनको दिखाई देना, हुँ। है ना? आई एम श्योर सब बहुत जी। खुश होंगे। और शिरीषा, आपने बहुत मेहनत करी है, तभी आप इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ पाए हैं, इतनी अच्छी रैंक लेकर आ पाए हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और मैं यही प्रे थैंक यू करूँगी आपका मैम। फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, आप ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें अचीव करते रहें और लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आई एम श्योर स्टूडेंट जो आपको देख रहे हैं वो भी काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे आपकी बातें सुन के, और वो भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जी मैम। चलिए, आप अभी आगे क्या सोचा है आपने? पीएचडी करेंगे? हाँ, मतलब मैंने तो पीएचडी भी करना है और कुछ भी मतलब ऐसे जॉब्स निकल रहे हैं ना, तो ओके, उसके ओके। लिए भी ट्राई करना है। अभी तो कल तो बार का एग्ज़ाम भी है, हाँ तो जी, हाँ जी, कल बार का हाँ। एग्ज़ाम भी है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, हुँ। आपने इतना टाइम निकाला बार के एग्ज़ाम से एक दिन पहले, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच, और कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।